मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत आनंद दंडवत व्याख्या करता था। राधा विनोद बिहारी जी के चरण में अनंत। कल हम लोग क्या सुना था? 6 प्रकार के भगवान का विलास तत्व है ना? ये कल हम लोग सुना था। और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु होता है। चैत्य गुरु क्या करते हैं? शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। चैत्य गुरु स्वयं भगवान है। अब इसमें प्रभुपाद जी के टीका में बता रहे हैं, इस भक्तान जो सब समय ईश्वर की सेवा, जिसमें उसमें एक एक करके बता रहे, जैसे गुरु नीस, भक्ता नीस, भक्ता नीस है ना, भक्ता ईश भक्त, ईश भक्तान, गुरु नीस है ना, तो उसमें ईश भक्तान। तो ईश भक्तान का मतलब क्या है? ईश भक्तान मतलब भगवान ईश्वर की सेवा में नियुक्त हैं। वे श्री चैतन्य देव के सेवक विग्रह, ईश्वर के भक्त, पृथक तत्व नहीं। जो भगवान के सेवा में नियुक्त है वो भगवान से पृथक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? भगवान से पृथक तत्व नहीं है। श्री चैतन्य देव स्वयं उनके उपास्य है। भक्तों की उपास्य देव कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य देव उनके उपास्य देव हैं। वे अन्य किसी को भी नहीं जानते। भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। जानता है? जो भक्त होगा वो भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। पर हम लोग सबको जानते, भगवान को ही नहीं जानते। क्या है? हम सबको जानते हैं, भगवान को नहीं जानते। पर भक्त जो होगा वो क्या करेगा? किसी को नहीं जानता भगवान के अतिरिक्त। वे चेतन धर्म विशिष्ट भक्ति युक्त व्यक्ति ही श्री चैतन्य देव के उपासना करते हैं। जो चेतना युक्त होता है वही व्यक्ति ही कृष्ण या चैतन्य देव की उपासना कर सकता है। जो अचेत है वो नहीं कर सकता। चेतना से युक्त जो है वही कृष्ण की सेवा कर सकता है। जहाँ चेतन की क्रिया लक्षित नहीं होती वह अचेतन धर्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। जहाँ चेतन की क्रिया लक्षित नहीं होता वो धर्म कौन सा है? अचेतन धर्म। अचेतन धर्म के मतलब क्या होता है? अचेतन धर्म मतलब जहाँ चेतना नहीं है, मरा हुआ, जड़। समझ में आया? जड़ में चेतना नहीं होता, उसको अचेतन धर्म कहते हैं। कुछ भी नहीं है। ईश्वर के भक्त अन्याभिलाषी, भोग परायण, कर्मी या भोग रहित अभक्त नहीं है। जो भगवान के भक्त होगा वो अन्य अभिलाषी नहीं होता। और क्या नहीं होता? भोग परायण, कर्मी जैसे नहीं होते। भोग रहित अभक्त नहीं है। भगवान के भक्त अभक्त नहीं होता।
वे जड़ की सेवा नहीं करते। जो भगवान के भक्त है, वैष्णव लोग है, वो जड़ की सेवा नहीं करता। जड़ की सेवा के मतलब क्या है? संसार की जितनी भी सेवा है सब जड़ सेवा है। और सब क्या सेवा है? जड़ सेवा। नहीं समझे? संसार की जितनी भी, चाहे वो संसार के लिए काम करे, चाहे अपने पत्नी बच्चा पालन करे, चाहे अपने पत्नी बच्चे को खिलाए पिलाए, उनको देख रेख करे, उनकी सेवा करे, सब जड़ सेवा है। क्या है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ? जड़ की सेवा नहीं करते। जो भगवान के भक्त है, महाप्रभु के सेवक है, वो जड़ की सेवा नहीं करते। अभक्त ही जड़ की सेवा करते हैं। जो अभक्त है वही जड़ की सेवा करके अपने आप को प्रभु समझता है। अब संसार में रह के पति क्या सोचेगा? सोचेगा ना, मैं अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार के मालिक हूं। क्या समझे? मालिक नहीं समझते। और किसकी सेवा करने से ऐसा होता है? जड़ की सेवा। तो जड़ क्या है? संसार जड़ है। तो सांसारिक प्राणी भी जड़ है, तो संसार में रहने वाला लोग भी जड़ है। तो उनकी जब सेवा करेंगे तो फिर क्या होगा? वो जड़ ही है। तो जड़ की सेवा करने से अहंकार आता है। तो इसलिए वो अपने आप को प्रभु समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रभु। प्रभु का मतलब क्या है? मैं मालिक हूं, ऐसे। भक्ति ही भक्त की एकमात्र संपत्ति होता है। भक्त का एकमात्र संपत्ति क्या है? भक्ति ही एकमात्र संपत्ति होता है। अन्यथा कुछ भी उसका नहीं होता। भक्ति को छोड़ के, जो भक्ति को छोड़ के कुछ भी अपना संपत्ति मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, वो सब बेकार है। वो भक्ति ढंग से नहीं कर रहा है, जो ऐसा मान लेता है। भक्त लोग ब्रह्मांड के अंतर्भुक्त किसी भी स्थान पर भी किसी इंद्रिय भोग वस्तु की सेवा नहीं करते। जो भक्त होता है वो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत किसी भी स्थान पे इंद्रिय भोग वस्तु की सेवा नहीं करते। इंद्रियों की तृप्ति के लिए उनकी सेवा नहीं करते। जो भक्त होता है, समझ में आया? अब संसार में जो लोग रह रहे हैं वो लोग किस लिए कर रहे हैं एक दूसरे की सेवा? चाहे वो पति पत्नी के लिए कर रहा हो, बच्चों के लिए कर रहा हो, किसके लिए कर रहा है? इंद्रिय सुख के लिए कर रहा है ना। हैं? इसके लिए कर रहा है? इंद्रिय सुख के लिए। अपने इंद्रियों को सुख पहुंचेगा, इसके लिए कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं, पर जो भक्त होगा वो कभी भी इंद्रिय सुख के लिए सेवा नहीं करेगा। वो किसकी सेवा करेगा? अविचारिणी केवला अहेतु की भक्ति के अहेतु की भक्ति अर्थात नित्य कालीन आत्म की वृत्ति स्वरूप भक्ति के द्वारा वे सब समय कृष्ण चरणों की सेवा में ही नियुक्त रहते हैं। हाँ, स्वरूप लक्षणा भक्ति। हम लोगों को कौन सा भक्ति करनी चाहिए? स्वरूप भक्ति करना चाहिए, स्वरूप लक्षणा भक्ति करनी चाहिए। तो स्वरूप लक्षणा भक्ति यही होता है, कृष्ण के अतिरिक्त किसी की सेवा ही नहीं करनी।
समझ में आया? तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, तुम्हार संसारे करीब सेवन नाही व फले रे भागी। फिर कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, तुम्हारा संसार में मैं रह रहा हूँ। अब संसार में बहुत गृहस्थ भक्त भी रहते हैं, वो लोग तो करते ही हैं। तो उस परिस्थिति में वो क्या करेंगे? अपने घर बार को छोड़ देंगे क्या? बोलते नहीं। उस समय क्या करेंगे? तुम्हार संसारे था कि वो नाही वो फले रे भाग। ये भावना होना चाहिए। जे दिने गृहेते भजन देखी से दिने गृहेते गोलोक को बार। उस घर को वृंदावन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वृंदावन बनाना। बच्चे को, पत्नी या पति, सबको क्या बनाना पड़ेगा? भक्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? भक्त बनाना पड़ेगा। जब वो सब लोग भक्ति करेगा तब उनकी सेवा करने से जड़ की सेवा नहीं होगी। तो किसकी सेवा होगी? है? वैष्णव की सेवा होगी। वो सब क्या होगा? वैष्णव होंगे। तो वो वैष्णव की सेवा होगी। तो इसलिए भक्त बनाना पड़ेगा, या भक्त खुद को बनना पड़ेगा। तब उनकी सेवा करने से दोष नहीं लगेगा। नहीं तो जो भक्ति नहीं करता उनकी सेवा करने से दोष लगता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे पति, कोई भी। जो भक्ति नहीं करता उनकी सेवा करने से दोष लगता है। क्या दोष लगता है? जड़त्व को प्राप्त करता है। वो धीरे धीरे जड़ हो जाएगा। जड़ का मतलब ईंट पत्थर कंकड़ बन जाएगा, पेड़ पौधा बन जाएगा। समझ में आया? जड़ बन जाएगा, जितना लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। अभी मनुष्य है ना, पहाड़ पर्वत बन जाएगा। क्या समझ में आया? तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए उन सबको क्या बनाना पड़ेगा? भक्त बनाना पड़ेगा। और खुद भक्ति करेगा तभी ना सबको भक्त बना पाएगा। खुद ही उठेंगे इतना लेट, तो भक्त कैसे बना देगा? हैं? तो इसलिए भक्त बना। तो इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण के चरणों के, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही नियुक्त करते हैं। स्वरूप लक्षणा भक्ति के लक्षण क्या? अव्यभिचारिणी भक्ति, केवला भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब क्या होता है? जिस भक्ति में कोई व्यभिचार नहीं है, दोष नहीं है। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होनी चाहिए। मन को समझाना चाहिए चंचल होने से। मन को क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। तो इसलिए ऐसे करके भक्ति करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे इस भक्त में समस्त वैष्णव आता है। इस भक्त में कौन आता है? समस्त। अब बता रहे हैं ईसा अवतारकान मत्स्य कुर्म बरहा अर्चा अंतर्यामी वैभव विहु और परम, ये सभी ईश्वर के अवतार है। अवतारी परतत्व स्वतंत्र है। जो अवतारी है वो परतत्व है और स्वतंत्र है। अवतारी नहीं समझ में आया? तो ये सब क्या है? ईश अवतार। जो ये भगवान के श्री विग्रह है, जितने भी अवतार हैं, ये सब ईश अवतार। और फिर क्या कह रहे हैं? तत्प्रकाशान। प्रकाश किसको कहते हैं? विभिन्न प्रकाश, जैसे अर्चा प्रकाश। ये जो भगवान की श्री विग्रह होता है ना, ये भी स्वयं भगवान के प्रकाश होते हैं। ये जो विग्रह होता है भगवान से अलग नहीं है, ये स्वयं प्रकाश विग्रह होता है।
जैसे नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश है ना, ऐसे भगवान के स्वयं प्रकाश विग्रह है। ये साधारण नहीं है। ये इन विग्रहों का चिंतन करो तो मुंह छवि में आएगा नहीं, मुंह आंखों में नहीं आएगा। आंख बंद करके हमारे जो विग्रह है ठाकुर जी हैं, उनके छवि एक बार ध्यान में लाओ तो आएगा। आंख बंद करके कोशिश कर, मुश्किल ही आता है, कोशिश तो करो अभी। हाँ? आ रहा है? अभी करो। हाँ करो करो, आ रहा है? इतना आसानी से आएगा नहीं। अच्छा, किसी के चेहरे को ध्यान करो, किसी के एकदम से आ जाए। वो छोड़ो, किसी अन्य मूर्ति की चेहरे की ध्यान करो, आ जाए। फिर इस विग्रह का नहीं, बहुत धुंधला, ना के बराबर आएगा। वो भी बहुत जो सेवा करता है, आता जाता है, आएगा तुरंत चला जाए, आएगा तुरंत चला जाए। और किसी का ध्यान करो, उसका होता ही रहेगा ध्यान उसके चेहरे को। उसका पूरा शरीर, मुंह, खाना पीना सब आ जाएगा। पर श्री विग्रह का ऐसा नहीं आएगा। जो अर्चा विग्रह है वो ऐसा नहीं आएगा। जो बहुत ही ज्यादा कर रहा है उसका आ जाएगा धुंधला। समझे? कभी प्रयास करके देखना, नहीं आता, क्योंकि ये श्री विग्रह है। औरों का आ जाता है, ऐसे भगवान के और अन्य मूर्ति का आ जाएगा, और अन्य मूर्ति का भी आ जाएगा। शिव जी का ध्यान पर आ जाएगा। हरिद्वार में जो शिव लंबा खड़ा है, वह एकदम ऐसा लगता है कि खड़ा ही नहीं, सामने ऐसा नहीं है ऐसा। पर कृष्ण का जो अर्चा विग्रह है विशेष करके, वो नहीं आएगा। और साईं का ध्यान करो तो आ जाएगा। कारण ये है कि स्वयं भगवान है, इसलिए ये कारण है। आते नहीं, भगवान सबके ध्यान में इतना आसानी से आएगा नहीं। समझ में आया? मरते समय तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएगा। बोल दे अलग बता, हाँ आ रहा है, ऐसे कोई बोल दे अलग बात है, आ नहीं रहा है भले, पर बोल दे अलग बात है। पर हकीकत में क्या है? हकीकत में नहीं आता श्री विग्रह। यही प्रमाण है। समझ में आया? तो भगवान के ये सब जो विग्रह है, ये क्या है? तत्प्रकाशन। क्या है? तत्प्रकाशन। अंतर्यामी वैभव विहु। अंतर्यामी वैभव, वैभव क्या है? भगवान के जितने अवतार हैं, वो कारणदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, ये सब विष्णु। समझ में आया? अंतर्यामी, क्षीरोदक्षाई, ये सब भिन्न भिन्न प्रकाश इसके भगवान के। तद शक्ति, उनकी शक्तियां जो शक्तिमान की पूजा करती है। शक्ति, भगवान की शक्ति क्या करती है? शक्तिमान की पूजा करती है। शक्ति जातीय है, वो शक्ति जाती है। शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, जोगमाया और गदाधर पंडित, ये सब कौन है? शक्तियां। हाँ, तद शक्ति। और श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञक, स्वयं श्री कृष्ण भगवान इन 6 तत्व में विराजमान है।
और इन 6 तत्वों में से किसी एक तत्व की उपासना में च्युति अगर हो जाए, च्युति मतलब त्रुटि, इन 6 तत्वों की उपासना में किसी एक में भी अगर त्रुटि हो गई तो हो गया काम, फिर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, उसका उपासना अपूर्ण रहेगा, उसका उपासना पूर्ण नहीं। दोबारा बताओ अभी तो बताया 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। गुरु है, कौन है गुरु? भक्त लोग, गुरु और भक्त लोग, और भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश, भगवान की शक्ति और स्वयं भगवान। भगवान की शक्ति, जो भगवान की शक्तियों को भेजते हैं दुनिया में, और स्वयं भगवान, और भगवान के प्रकाश मतलब विग्रह, और लोग वैष्णव लोग, और गुरु। और गुरु। सबसे पहले गुरु, सबसे पहले क्या है? गुरु। गुरु 3 प्रकार का होता है, बता दिया पहले। हाँ, तो सबसे पहले गुरु, फिर भक्त, फिर अवतार, फिर प्रकाश, फिर शक्ति, फिर स्वयं भगवान। और भक्ति किसको मानेंगे? मध्य में जलाल जाएगा। हाँ हाँ, त्रुटि, च्युति, च्युति बोलते हैं। च्युति मतलब त्रुटि, त्रुटि मतलब त्रुटि के मतलब, गलती, त्रुटि के मतलब तो इन तीनों में किसी के भी एक में भी अगर क्या बोलते हैं उसको, त्रुटि के मतलब किसी एक चीज में भी अगर वो हो जाए, क्या बोलते हैं, गलती हो जाए, एक भी छूट जाए, एक भी छूट जाए, या उनकी सेवा में कोई गलती हो जाए, तो भक्ति अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण नहीं, अपूर्ण नहीं होगा। त्रुटि के मतलब गलती, त्रुटि का मतलब क्या है? गलती मतलब अपराध। हाँ, समझ में आया? सिद्धि नहीं है, सिद्धि नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये 6 तत्व है। कौन कौन सा? हाँ, अवतार और प्रकाश, शक्ति, भगवान, सीधा सीधा है। तो ये 10 अवतार ही होते हैं भगवान। हाँ, इनका भी सम्मान करना होगा। प्रकाश, अर्चा, विग्रह इत्यादि सब सब जितने भी मठ मंदिरों में अर्चा विग्रह लागती है, सब सबको मानना होगा, प्रणाम करना होगा, प्रतिमा करना होगा, जितनी समाधि बने। और चैतन्य, ये सब चैतन्य संज्ञक है। चैतन्य संज्ञक का मतलब ये चैतन्य से अलग नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है, इसलिए इनको चैतन्य संज्ञक कहा। अब क्या कह रहे हैं? मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरुगण, तहार चरण आगे करिए बंधन। मंत्र गुरु आर जत शिक्षा गुरु, सबके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात कह रहे हैं, मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु, तहार, तहार मतलब होता है उनके चरणों, क्या? उनके चरणों में।
तहार का मतलब होता है। तो यहाँ एक वचन का प्रयोग किया, ता सवार नहीं कहा, क्या कहा, तहार चरण। मंत्र गुरु शिक्षा गुरु को एक वचन में प्रणाम, मतलब क्या, एक ही तत्व को प्रणाम, क्योंकि मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु अलग अलग तत्व नहीं है, और एक ही तत्व है मंत्र और शिक्षा गुरु, इसलिए उनको एक वचन में प्रणाम किया। समझ में आया। और शिक्षा गुरु, गुरु दो प्रकार के होने पर भी वे एक तत्व है, इस विचार के कारण यहाँ एक वचन शब्द तहार का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य संस्करणों में ता सवार भी कहा। ता सवार मतलब सभी भक्त लोग या वैष्णव, सभी गुरु, क्योंकि गुरु शिक्षा गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, भजन शिक्षा गुरु अनेक हो जाते हैं। हम जिन जिन से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सब भजन शिक्षा गुरु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भजन शिक्षा गुरु हो जाते हैं। पर दीक्षा गुरु एक ही होता है। दीक्षा गुरु क्या होता है? एक ही होता है। अधिकतर श्रवण गुरु और भजन शिक्षक गुरु एक होते हैं, पर किसी किसी का बहुत भी होते हैं, किसी का बहुत भी होते हैं। दीक्षा गुरु के बराबर हो तभी तो दीक्षा गुरु। हाँ, शिक्षा गुरु जो गुरु जी की सेवा की करने में होते हैं। हाँ, शिक्षा गुरु भी उन्हीं को कहेंगे जो दीक्षा गुरु की सेवा परिपाटी शिक्षा देता है, उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसलिए दीक्षा गुरु पर एक होता है, दीक्षा गुरु अनेक नहीं होता। शास्त्रों में निषेध किया दीक्षा गुरु बदलने के लिए या दीक्षा गुरु अनेक बनाने के लिए, शास्त्रों में निषेध है। इसलिए दीक्षा गुरु अनेक नहीं होता, दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो बोलता है वो सब शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। वंश पारंपरिक अयोग्य गुरु को त्याग करना चाहिए, पर इसमें बताया दीक्षा गुरु एक होता है, पर वंश पारंपरिक मतलब वंश परंपरा में हमारे गुरु बन गए, पर वो अयोग्य गुरु है, गुरु योग्य गुरु, तो ऐसे गुरु का परित्याग करना चाहिए। संप्रदाय के अंदर से नहीं। हाँ, ऐसे गुरु को क्या करना चाहिए? परित्याग करके दूसरा उत्तम भागवत गुरु को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब षड गोस्वामी शिक्षा गुरुओं को प्रणाम किया। ये 6 गोस्वामी जो है हमारे शिक्षा गुरु। कौन है? जितने भी महाप्रभु भी हमारे शिक्षा गुरु, भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हम उनको शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये हमारे शिक्षा गुरु, क्योंकि हम उनके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना। यहाँ वो हमको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं, या वो हमको सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो इसलिए जब वो सुना रहे हैं हमको, तो हमारा कौन हुआ? शिक्षा गुरु हुआ ना, शिक्षा दे रहे हैं ना हमको। तो इसलिए इन सब शिक्षा गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, और भगवानेर भक्त यत श्रीनिवास प्रधान, भगवान के जितने भक्त हैं उनमें श्रीनिवास आचार्य प्रधान है। तार चरण पद में सहस्त्र प्रणाम, हजार हजार प्रणाम करता हूँ उनके चरण कमल में। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तहार पाद पद में कोटि प्रणति हमार। जो अद्वैत आचार्य हैं भगवान के अंश अवतार हैं, इसलिए मैं उनके चरणों में करोड़ों करोड़ों प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, नित्यानंद राय प्रभु जो है भगवान के स्वयं प्रकाश है, स्वरूप प्रकाश। तार पाद पद में बंदो यार मुई दास, मैं उनके चरण कमलों में ये दास प्रणाम करता हूँ, ऐसे कह रहे। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति तासवर चरणे मोर सहस्त्र प्रणति, 1000 प्रणाम करता हूँ।
उनके चरणों। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कौन है? स्वयं भगवान। तहार पाद पद में अनंत प्रणाम, उनके चरणों में अनंत अनंत प्रणाम, जिन प्रणामों की कोई सीमा नहीं, इतना प्रणाम कर। प्रणाम करने का अर्थ तो उसके शरण में हम चलेंगे, वो जैसे रखेगा ऐसे रहेगा। हाँ, ये होता है ना। हाँ, कि ऐसे हाथ जोड़ के घुटने टेकते होता है, ऐसा भी होता है और साधारण। नहीं समझ में आया? तो इस प्रकार प्रणाम किया। आप बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? सवारणे प्रभु प्रभु रे करिया नमस्कार एछै ताहा होइछे करिए विचार। अब ये कह रहे हैं निज पार्षद रूपी आभरण सहित भगवान को प्रणाम, उनमें ही अंतर्हित पूर्व जो 6 तत्वों को बताया है ना, उसमें विशेष रूप से विवेचना करता हूँ। जो पूर्व में 6 तत्व बताया, 6 तत्व कौन सा है? अभी बताया ना, पूर्व में 6 तत्व बताए, तो भगवान, प्रकाश, वैष्णव। हाँ, ये सब 6 तत्व शक्ति। अब इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? 6 तत्व गुरु, भक्त, ईश अवतार, प्रकाश, हाँ, ईश शक्ति और ईश्वर स्वरूप से चैतन्य देव, इनका जैसा स्वरूप है अब उसका विचार करता हूँ। इनका जैसा स्वरूप है अब विचार कर रहे हैं। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जाने यानी तहार प्रकाश। अब विचार कर रहे हैं गुरु के प्रति। पहले गुरु का है ना, गुरु के प्रति क्या कह रहे हैं? यद्यपि मेरा गुरुदेव चैतन्य का दास है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास है, महाप्रभु के सेवक है, महाप्रभु के नौकर है, फिर भी हम जानेंगे उन्हीं का ही प्रकाश है। शिष्यों का ऐसा जानना पड़ेगा। महाप्रभु का प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या होता है? स्वयं। समझ में आया? स्वयं प्रकाश, ऐसा। हाँ, और क्या कह रहे? गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रे प्रमाणे। गुरु कृष्ण रूप में आते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण ही गुरु बन के आते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण ही गुरु बन के आते हैं, ऐसा शास्त्रों ने माना। अनुभाष्य 2 प्रकार के गुरु, भक्त, ईश्वर अवतार, इस प्रकाश, शक्ति, इन 6 तत्वों के रूप में ही श्री चैतन्य देव विलास करते हैं। इस अचिंत भेदाभेद विचार से अद्वैत ज्ञान तत्व को श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जाना जाता है। इसमें अचिंता भेदाभेद भी है, गुरु कृष्ण में भी है। समझ में आया? गुरु कृष्ण में अचिंता भेदाभेद है। जैसे जीव कृष्ण में अचिंता भेदाभेद है, ऐसे गुरु कृष्ण में भी अचिंता भेदाभेद है ना। विचार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के दास है। गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के दास। इसलिए गुरुदेव में श्री चैतन्य दास के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकाश होने की संभावना नहीं है। गुरुदेव में चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकाश संभव नहीं है। वे आश्रय विग्रह है। गुरु कौन है? आश्रय विग्रह, इसलिए सेवक है। इसलिए गुरु जी कौन है? सेवक है। किसके सेवक? आपके। राधा रानी भी तो आश्रय विग्रह है।
हाँ, सेवक है। सेवा प्रकाश विग्रह सेवक के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से प्रकाशित नहीं होते। अब गुरुदेव क्या है? सेवा प्रकाश विग्रह है। भगवान की सेवा प्रकाश विग्रह है गुरुदेव। तो जो सेवा का ही मूर्ति है तो वो क्या करेगा? सेवा के अतिरिक्त और कुछ काम करेगा नहीं। वो सेवा के अतिरिक्त और कुछ चीज प्रकाश ही नहीं होता। वो सेवा बिल्कुल भी नहीं करता, संसार काम करता है तो गुरु है नहीं। तो बताए। गुरु को विषय विग्रह कृष्ण नहीं समझना चाहिए। अब इसमें विचार किया ना, पहले बता दिया गुरु कृष्ण सब तत्व एक है, बता दिया ना। अब इसमें विचार करने के लिए बोला मैं इस 6 विचार में विचार करूंगा, कहा ना। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं गुरु को विषय विग्रह कृष्ण नहीं समझना चाहिए। समझ में आया? गुरु क्या है? आश्रय तत्व है, विषय नहीं है। क्या है? आश्रय तत्व है। विषय किसको कहते हैं? विषय कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन से तत्व? आश्रय के विषय के दोनों। पागल है क्या? अब विषय तत्व है तो राधा रानी भी हो गया। तो राधा रानी होने से क्या हो गया? दोनों एक है ना। तो विषय तत्व है। विषय तत्व है, विषय विग्रह। विषय विग्रह। आश्रय विग्रह का अनुकूल विषय विग्रह सेवा करना। हाँ, राधा कृष्ण अलग नहीं है ना, यद्यपि बने हैं पर अलग तो नहीं है ना। तो फिर अलग हो जाते हैं तो आश्रय विग्रह हो जाती है राधा रानी। हाँ, समझ में आया? तो गुरु क्या है? यद्यपि राधा रानी आश्रय विग्रह होने पर भी माना नहीं जाता। आश्रय गिरिराज जी कौन है? आश्रय विग्रह विषय विग्रह के दोनों। दोनों ही है, गिरिराज भी दोनों है। तो आश्रय विग्रह होने के कारण दीक्षा गुरुदेव को शास्त्रों में कृष्ण स्वरूप कहा गया है। दीक्षा गुरु को शास्त्रों में क्या कहा? कृष्ण स्वरूप कहा, क्योंकि कृष्ण के कौन है? आश्रय विग्रह है। क्या है? कृष्ण का ही आश्रय विग्रह गुरुदेव है। आश्रय मतलब क्या होता है? आश्रय मतलब उनके आश्रित। आश्रय मतलब इनके आश्रित, भगवान के आश्रित विग्रह। भगवान के आश्रय में गुरुजी हैं, भगवान के निज छत्र छाया में गुरुजी हैं। समझ में आया? इनके छत्र की छाया में, भगवान के छत्र की। और जब भगवान के छत्र की छाया में है तो भगवान से अलग थोड़ी है। समझ में नहीं आया? जब भगवान के छत्र की छाया में है तो वो भगवान से अलग हैं। अब उनको कुछ होगा तो भगवान जिनको छत्र छाया प्रदान किया तो भगवान को कष्ट नहीं होगा। समझ में आया? जैसे मुझे कुछ होता है तो आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट होता है भगवान को, कैसे? जैसे एक बाप और बेटा। हाँ, नहीं होता कष्ट। तो इसीलिए छत्र आश्रय में है। तो गुरुजी क्या है? कृष्ण के आश्रय में है और कृष्ण का आश्रय विग्रह भी है। तो गुरुजी सेवक विग्रह भी है, कृष्ण की सेवा विग्रह। तो कृष्ण का सेवा प्रकाश करते हैं। प्रकाश मतलब सबको सेवा परिपाटी सिखाते हैं ना, सेवा में लगाते हैं। ऐसे करो ये सब सिखाते हैं, जबरदस्ती सबको लगाते हैं, कोई लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो सेवा विग्रह गुरुदेव, इसलिए उनको कृष्ण से अलग नहीं कहा। समझ में आया? ये अचिंता भेदा भेद है। यही क्या है? अचिंता भेदा। हाँ, भेद भी है और अभेद भी है। समझ में आया? अभेद है क्योंकि वो आश्रय विग्रह है और वो विषय विग्रह है, ये भेद है। पर अभेद इसीलिए है क्योंकि दोनों तत्व एक है। समझ में आया? तत्व क्या है? एक है। तत्व एक है पर वो रस अलग है।
रस क्या है? वो विषय है, ये आश्रय है, ये अंतर है। समझ में आया? तो इसलिए अब जैसे तत्व, दूध का तत्व क्या है? दूध, दूध ही दही है, दही ही छाछ है, ये सब क्या है? दूध का मक्खन है, घी है, ये दूध का क्या है? ये दूध का ही विकार है। मिल्क केक है, रबड़ी है। नहीं समझ में आया? पर तत्वतः ये सब क्या है? तत्वतः ये क्या है? दूध ही है। तत्वतः क्या है? वो सब दूध ही है, इसलिए सब सफेद ही होता है। और दूध रख दो, छाछ रख दो, पता चलेगा ये दूध है कि छाछ है? पता चलेगा? अंधे व्यक्ति को नहीं, वैसे तो पता चल जाता है। इतना नहीं चलता। रवा रवा होता है। नहीं हो, पता चलता है, बहुत कंफ्यूज हो जाती है। नहीं हो, फ्रिज में रख दो, गाढ़ा हो, पता नहीं चलेगा। समझ में आया? चीनी और नमक और पूरा पता नहीं चलता, खटखटी नमक पूरा तीनों एक से। पर वो अलग विकार है। ये पर ये तो तत्व एक है ना, दूध है ना सारे, अब दूध से बना है। पर दूध से बनने पर भी विकार अलग अलग है ना। जब विकार की बात करेंगे तो विकार में अलग अलग है, तो स्वाद भी अलग अलग है। स्वाद भी अलग अलग है ना। पर है दूध का ही क्रिया। तो तत्व तो दूध ही है। तत्व तो क्या है? दूध ही है, और दूध नहीं भी है। और तत्व तो दूध है, तो दूध से ही सब बना है, पर विकार अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। उसी प्रकार ऐसा गुरु और भगवान में। समझ में आया? नहीं आया? है? वो होके भी नहीं है, होके भी नहीं, और नहीं होके रस, भी है। रस में भेद हो गया ना, रस। तो गुरु और भगवान के रस में भेद है, पर तत्व में भेद नहीं, क्योंकि है उन्हीं से ही निकला हुआ। किनसे? कृष्ण से है। तो इसलिए तत्व में भेद नहीं है, तत्व में अभेद है। हाँ, तत्व में ऐसा मतलब कि मेरे को तो ये सवाल आ रहा है, जैसे दूध का आपने समझाया, तो जैसे गुरु और भगवान का बताया, तो भगवान को तो हम देख रहे नहीं है, अब गुरु को देख रहे हैं। तो कह रहे हैं गुरु को दूध समझ के पी जाए। नहीं, तो हम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना जी, कि भगवान तो देख रही है, गुरु देख रहे। अब तुमने समझाया तो अब पता चल रहा है कि भगवान से ही गुरु में से आए। तो ये ध्यान से समझिए। नहीं समझे? तो तत्वतः दूध ही है। तत्वतः क्या है? दूध ही है, पर विकार अलग है। विकार क्या अलग है? दूध का विकार अलग है, दही छाछ का विकार अलग है। दही का भी विकार अलग है, छाछ का भी विकार अलग है। विकार मतलब समझते हैं? टेस्ट अलग नहीं है। दही में मक्खन रहता है, छाछ में बिल्कुल कुछ रहता है। समझ में आया? तो इसलिए सबका विकार अलग अलग है। तो इस पर है सब तत्वतः दूध है। क्या है? तत्वतः दूध। उसी प्रकार है सब तत्वतः भगवान, भगवान के ही, पर विकार अलग अलग है। उसी प्रकार गुरुदेव क्या है? भगवान के आश्रय विग्रह है। क्या है? भगवान के आश्रय। इसलिए कह रहे आचार्य माम बीजानियात न मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान खुद कह रहे हैं आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। शास्त्र में कहा गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि मत लाना, असूया भाव, उनकी अवज्ञा नहीं करना। उनकी अवज्ञा करने से क्या होगा? अपराध होगा। क्या होगा? अपराध होगा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले कोई
इनके अतिरिक्त अन्य लोगों श्री कृष्ण भक्ति लक्षण रूप स्वधर्म के विषय में श्रवण करने की पश्चात उद्धव जी ने उस भक्ति के अनुष्ठान के विषय में भगवान से प्रश्न किया। तब भगवान ने ये बात कहा था कि गुरु को क्या जानो, मेरा ही स्वरूप जानो। क्या जानो? मेरा ही स्वरूप। कैसे जानो गुरु को? ब्रह्मचारियों को या ब्रह्मचारियों के गुरुकुल वास के प्रसंग में गुरु के प्रति व्यवहार के विषय में भगवान ने कहा आचार्य माम बीजान्य। गुरु को मेरा अति प्रिय जानो। गुरु को क्या जानो? मेरा अति प्रिय, भगवान के अति प्रिय व्यक्ति है गुरु जी। अति प्रिय मानो। अपनी प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उनके बाह्य आचरण को देखकर जब कभी कोई कारण भी उदय हो, कदापि उनकी निंदा मत करना। अगर उनके बाह्य आचरण को देख करके कभी कभी कोई दोष दिख भी जाए, क्रियाओं को देख के दोष दिख भी जाए, तो भी उनकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये सब भगवान बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि गुरु में सभी देवताओं का वास है। गुरु के अंदर क्या होता है? जितने भी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, सब गुरु जी के अंदर वास करता है। तो फिर महावैश्य को देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, गुरु जी की जरूरत है। हाँ, देवताओं का वास है। अपनी स्वाभाविक जड़ बुद्धि से ईर्षालु होकर उन्हें अपने समान जड़ देश काल पात्र की उपाधि के अधीन नहीं समझना चाहिए। अपनी ईर्षालु के कारण, हिंसा के कारण उनको भी ऐसे ही समझ लेंगे, ये ऐसे ही हमारी जैसे ऐसा समझ लेंगे तो बिल्कुल संगतिक नहीं है, अपराध होगा ऐसा करने से। इसलिए मनु संहिता में कहा उपनीय तू यह शिष्यम वेद बध्याय ये द्विजः संकल्पम सरहस्यंच तमाश्चर्यम प्रचक्षते। जो शिष्य का उपनयन जनेऊ संस्कार कराकर दूसरा जन्म देता है और उसे वेद की शिक्षा देता है, उस व्यवहारिक तथा गूढ़ रहस्य परक शिक्षा प्रदाता आचार्य को आचार्य कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य के हिसाब से शिक्षा देते हैं ना, इसलिए उसको आचार्य। और वायु पुराण में कहा आचिनोति यह शास्त्रार्थमाचार्य स्थापयत्यापि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन परिकीर्तितः। वायु पुराण में कहा भगवान के शिष्य व्यवहार में शास्त्रों की अर्थों को स्थापित करता है। शिष्य के सामने शास्त्रों की अर्थों को स्थापित करता है और स्वयं भी उसका आचरण करता है, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य किसको कहते हैं? जो खुद बताता है और खुद भी उसका पालन करते, उसको आचार्य कहते हैं। भगवान ही आचार्य रूप में शिष्यों के निकट प्रकाशित होते हैं। स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में शिष्यों के निकट प्रकाशित होते हैं। आचार्य के आचरण में हरि सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं है। जो आचार्य हैं, जो भगवान के गुरु हैं, वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका कोई काम ही नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? उनका और कोई काम ही नहीं। वे साक्षात आश्रय विग्रह। वे साक्षात कौन है? आश्रय विग्रह। यदि कोई श्री हरि से
सेवा विमुख होकर अपने को आचार्य होने का अभिमान करता है तो उसके इस दुराचार को कोई भी सदाचार के रूप में ग्रहण नहीं करता। गुरु का दूसरा नाम आचार्य भी है। हाँ, यदि कोई हरि सेवा से विमुख, भगवान की सेवा नहीं करता, खाली उपदेश छोड़ते हैं लंबा लंबा, तो भगवान की कभी सेवा नहीं करता, ना सेवा करके दिखाता, ना कुछ करते, ऐसे व्यक्ति को आचार्य का ढोंग रचाने से वो आचार्य नहीं कहा जाए, वो आचार्य है ही नहीं, ऐसे कह रहे। हाँ, आचार्य का अनन्य एकांतिक भजन ही उनका भगवत प्रकाश होने का परिचय है। आचार्य का परिचय क्या है? एकांतिक भजन। भोगों से असंतुष्ट होकर इंद्रिय सुख परायण लोग आचार्य के सुष्टु दोष रहित आचरण से भी ईर्ष्या करते हैं। जो लोग इंद्रिय सुख में असंतुष्ट है, हमेशा इंद्रिय सुख करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो आचार्य है, वास्तविक आचार्य है, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति उनके अंदर भी दोष देखता है। महाभागवत के अंदर नहीं समझ में आया? इसलिए आचार्य देव सेव्य भगवान के अभिन्न अंग है। आचार्य देव कौन है? सेव्य भगवान, भगवान है सेव्य। सेवक भगवान कौन? गुरु। तो सेव्य भगवान से अभिन्न है आचार्य देव। इसलिए उनके प्रति द्वेष भाव का पोषण करने वाले जीव भगवान और उनके परिकरों की कृपा से वंचित होकर के दुर्गति को प्राप्त करता है। क्या करता है? दुर्गति हो जाता है। जो गुरु में दोष देखता है तो वो क्या होता है? दुर्गति को प्राप्त करता है, अधपतन में चला जाता है, मर जाता है, नाश होता है, अनंत काल तक नरक में पड़ा रहता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। नहीं समझे? हैं? इसलिए वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु